हनुमान जी की एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आपने भी सुनी होगी कि बचपन में जब वो खेल रहे थे तो किसी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम अपनी इतनी सुपर पावर्स को भूल जाओगे, समय आने पर ही याद आएगी जब कोई याद दिलाएगा। और ऐसा होता भी है। आगे चलकर जब रामायण की कथा आगे बढ़ती है तो जामवंत भगवान श्री हनुमान को उनकी पावर्स का, सुपर पावर्स का याद दिलाते हैं, अंदाजा दिलाते हैं और उसके बाद वो समुद्र लांघकर लंका चले जाते हैं। हनुमान जी की इस कथा का सार हम में से कई सारे लोगों के जीवन में अभी भी देखने को मिलता है। हमारे अंदर पोटेंशियल है, काबिलियत है, पर कई बार हम उसे भूल जाते हैं। बस किसी को उसको याद दिलाने की जरूरत होती है, फिर हमें याद आता है कि हाँ थी, है हमारे अंदर ये पावर, और ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। और ये काम ज्योतिष या अंक ज्योतिष बहुत बखूबी भी कर देता है, खास तौर पे अंक ज्योतिष, क्योंकि इसे समझना बहुत आसान है और इसे अपनी लाइफ से रिलेट करना उससे भी ज़्यादा आसान है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उन्हीं अंक ज्योतिष के कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपे हुए हैं, जो आपकी सुपर पावर्स को बता रहे हैं। आप में से कई सारे लोग जब ये वीडियो पूरा देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ मेरे में ये 3 कॉम्बिनेशन है या एक ही कॉम्बिनेशन है या सारे कॉम्बिनेशन जितने आज हम डिस्कस करेंगे, और आपको रियलाइज होगा कि हाँ मेरे अंदर ऐसी बातें हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप में से कई सारे लोगों को ऐसा भी रियलाइज होगा कि हाँ पहले थी ये बात, लेकिन फिर समाज, सोसाइटी या काम में इतना हम व्यस्त हो गए कि ये काबिलियत मेरे अंदर से दूर हो गई है, लेकिन मौजूद आपके अंदर ही होगी। तो ये न्यूमरोलॉजी का एक चैप्टर है, न्यूमरोलॉजी की क्लास है आपकी। कॉपी पेन निकालना थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि कई सारे ग्रिड्स, न्यूमरोस्कोप आपको यहाँ पर बनाने पड़ सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं एस्ट्रोनॉमर पंडित का यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी, अंक ज्योतिष, वास्तु सबसे रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो, एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हम न्यूमरोलॉजी की बात करने वाले हैं तो 2 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है न्यूमरोलॉजी में, और उनको हम कहते हैं मूलांक, जिसको हम M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाग्यांक जिसे हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल 11 मार्च 2022 मान लेते हैं कि किसी की ये डेट ऑफ बर्थ है, तो जो डेट होती है, सिर्फ डेट, मंथ नहीं देखना, ईयर नहीं देखना, इसको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपका मूलांक होता है। जैसे यहाँ पे 11 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अगर ऑलरेडी सिंगल डिजिट में, फॉर एग्जांपल 7, 8, कोई किसी महीने की 5 तारीख को पैदा हुआ है तो सिंगल डिजिट में वो आप लिख लीजिए। ये डबल डिजिट में आप मूलांक नहीं लिखेंगे, सिंगल डिजिट में ही लिखेंगे। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है आपका भाग्यांक। फॉर एग्जांपल कोई डेट ऑफ बर्थ हम नहीं ले लेते यहाँ पे। एक डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 2020 मान लेते हैं, नया बच्चा है, अभी 4-5 साल का है। क्या करना, भाग्यांक में जितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे ऐड करने पड़ेंगे। 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 16, 16 18। ठीक है, तो 18 को सिंगल डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 + 8 कर देंगे, 9 आ जाएगा। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो भाग्यांक है दोस्तों वो नंबर 9 रहेगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, मूलांक सिर्फ डेट है और भाग्यांक डेट, मंथ, ईयर सबका कॉम्बिनेशन करके सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करना, इसे हम मूलांक और भाग्यांक बोलते हैं। अब इतना तो बहुत इजी है, आपने मतलब 2022 से इसका ट्रेंड चला था, अब तक तो आपने ये सब सीख लिया होगा, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। कुछ नया क्या है इसमें? नया ये है कि सबसे पहले आपको ना एक ग्रिड बनानी सीखनी पड़ेगी। ये भी नया नहीं है, पर ये ग्रिड थोड़ी अलग तरीके से बनेगी। इस ग्रिड में आपको एक रूल याद रखना है कि सेंचुरी नंबर यहाँ पर काउंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये ग्रिड जो बिल्कुल ही नए हैं, नहीं पता, तो ये नंबर्स यहाँ पर पहले से भरे हुए हैं, ये स्टैंडर्ड ग्रिड है, इसको हम देख देख के हम अपनी ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, तो अच्छा जैसे कि नंबर 4 यहाँ पर है तो जितने भी आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 आएंगे वो इसी डब्बे में आएंगे। ये रेफरेंस पॉइंट आप इसको समझेंगे। चलिए अभी क्या करना है, अभी एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 23 सितंबर 1982। तो कैच क्या है, कैच ये है कि सेंचुरी नंबर कट कर देंगे। सेंचुरी नंबर जैसे 19 में जितने भी पैदा हुए ना 20वीं शताब्दी में, सबका 19 आप कैंसिल कर देंगे, उसे काउंट नहीं करेंगे। लेकिन भाग्यांक निकालने में पूरा काउंट होगा। भाग्यांक में वो गलती नहीं करना कि भाग्यांक में आप ये 2 नंबर नहीं जोड़ रहे हैं, भाग्यांक निकालने में पूरा काउंट होगा। बस ग्रिड बनाने में आपको ये सेंचुरी नंबर अलग कर देना है। तो जैसे इसका अभी मूलांक निकाल लेते हैं, तो मूलांक आ जाएगा 5, भाग्यांक आ जाएगा, इसको देखिए भाग्यांक में हमें पूरा ऐड करना है तो हम पूरा ऐड करेंगे। यहाँ पे किया तो 7 आ रहा है। ठीक है, मैंने जल्दी कर लिया, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब ग्रिड बनाने के लिए हमें ऐसे नंबर लिखने हैं 2309, और ये तो कट जाएगा तो सिर्फ 82 लिख लेंगे हम। ओके, अब क्या 2 कहाँ भरना है, 2 भरना है इस डब्बे में, तो ये रहा 2। 3 कहाँ भरना है, 3 भरना है इस डब्बे में, तो ये रहा 3। 9 भरना है, 9 इस डब्बे में आया, ये रहा 9। 8 भरना है, 8 के लिए ये डब्बा है, देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हो, 8 का डब्बा यही है।
उसके बाद 2 फिर से आया तो इसी डब्बे में आएगा। ग्रिड इज कंप्लीट। इसके बाद मूलांक और भाग्यांक और फिल करेंगे आप। सो मूलांक इज 5 तो मूलांक 5 यहाँ पे आ जाएगा, m लिख देंगे ताकि हमें पता रहे। भाग्यांक 7 है तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, b लिख देंगे ताकि हमें पता रहे हमने मूलांक या भाग्यांक फिल किया। ग्रिड बन गई है आपकी। इतना ही करना है आपको। अभी क्या है, एक एग्जांपल मैं और दूंगा ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि काम कैसे करना है। इसमें भी एक स्पेशल रूल होता है उन सारी डेट ऑफ बर्थ्स के लिए जो 1 से लेकर 9 के बीच में है, या फिर किसी भी महीने की 10 तारीख, 20 या 30 तारीख को अगर कोई जन्म लेता है। तो अगर आपका जन्म 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में 10, 20 या 30 तारीख को हुआ है तो ऐसे केस में आप मूलांक अपनी ग्रिड में नहीं भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 अगस्त 96 ये डेट ऑफ बर्थ है। ग्रिड बनानी है तो सेंचुरी नंबर को कट किया, मूलांक 1 आ जाएगा। भाग्यांक में पूरी ग्रिड में जितने नंबर हैं सारे के सारे ऐड होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो भाग्यांक 7 आ जाएगा। अब इसकी जब हम ग्रिड बना रहे होंगे तो 1 को 1 की जगह रखा, फिर 8 को 8 की जगह रखा। सेंचुरी नंबर कट चुका है तो बस 9 और 6 बचा, तो 9 और 6 यहाँ पे हमने फिल कर दिया। अब मूलांक नहीं भरेंगे, नो। क्यों? वही रूल, 1 से 9 तक अगर जन्म हुआ है या 10, 20, 30 तारीख को जन्म हुआ है तो मूलांक नहीं करना, लेकिन भाग्यांक आपको अभी भी फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम भाग्यांक फिल करेंगे। तो इस तरह की डेट ऑफ बर्थ के लिए ग्रिड आपका ऐसे ही बनेगा। आई होप अब तक आपने ग्रिड बना लिया होगा, क्योंकि बाकी के जितने कॉम्बिनेशंस मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको अभी अपनी बनाई हुई इस ग्रिड में देखना है। आप वीडियो को पॉज कर 4-5 ग्रिड और लोगों की भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम कुछ डिस्कस करेंगे, क्या पता आपके में ना हो, आपके पार्टनर के, दोस्त के या घर वालों के किसी ग्रिड में वो मौजूद हो। चलिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं, और वो कॉम्बिनेशन है कि अगर आपकी न्यूमरोलॉजी ग्रिड, या फिर इसको न्यूमरोस्कोप भी बोला जाता है, अगर आपकी न्यूमरोलॉजी ग्रिड में नंबर 1 है, नंबर 2 है और नंबर 3 नहीं है, नंबर 6 भी नहीं है। यस, अब देखिए क्या हो सकता है कि 2 ऐसे भी हो सकता है, पॉसिबल है, बट 2 का डब्बे में 2 आना चाहिए। 1 ऐसे भी हो सकता है, पॉसिबल है, पर 1 के डब्बे में 1 आना चाहिए। और 3 का डब्बा, 6 का डब्बा पूरी तरह से खाली होना चाहिए। ये नंबर आपकी ग्रिड में मौजूद नहीं होने चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी ग्रिड में बनता है तो मैं इनको कहता हूं कि ये जीरो से हीरो बनने वाले लोग हैं। शुरुआती जीवन बहुत कठिनाइयों से जाता है, इवन रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत तो मतलब काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। वो आप सोच लीजिएगा किस किस लेवल की हो सकती हैं। लेकिन ये लोग अपने 30s के बाद नाम कमाते हैं, और जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या टॉप 5 में ही नाम इनका गिना जाता है। ये लोग अकेले काम करने में माहिर होते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रुप या टीम के साथ काम करवा दोगे आप तो इनकी जो काबिलियत है वो छुपने लग जाती है। ऐसे लोगों में आप देखोगे ना कि कुछ कुछ समय पर ये सेल्फिश नेचर के हो जाते हैं, और इनका बनना भी ज़रूरी है। अगर ये बहुत ज़्यादा दानवीर बन जाएंगे तो लोग इन्हीं का काट कर चले जाएंगे। अपनी फील्ड में, एक ही फील्ड में मास्टर बनने की कोशिश करते हैं और बन जाते हैं। जब भी ये लोग मल्टीपल फील्ड में अपना हाथ आजमाएंगे तो वहाँ पर फेलियर नज़र आएगा, लेकिन अपनी जो फील्ड है, जिसके ये माहिर थे या जिसके बारे में इन्होंने सालों तक काम किया है, उसमें ये मास्टर बनेंगे। तो ऐसे लोगों को किसी एक ही नाव में चढ़ना चाहिए। इमोशन व्यक्त करना अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए। इनकी शादी में भी बहुत मतलब मैं नहीं कह सकता कि एकदम मज़ेदार ऐसी मैरिज गई, बट थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है, और इसको ऐसा भी कह सकते हो तो सबकी शादियों में होता है। तो आप इस पॉइंट को इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन कैच क्या है, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन अपनी ग्रिड में मिला है तो 30s के बाद शाइन करेंगे। शुरुआती जीवन बहुत कठिन हो सकता है, इवन माता पिता उतना साथ ना दे पाएँ जितना उनको देना था, या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं करा पाए, कुछ भी इनमें से हो सकता है। एक फील्ड में जुड़कर रहना है, आगे बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। बहुत ज़्यादा टीम वर्क में विश्वास नहीं रखना है, हाँ टीम के साथ काम करना है, लेकिन अपने स्किल्स पर आपको अंत में भरोसा करना ही पड़ेगा। आपका काम कोई और कर देगा ऐसा नहीं सोचना है। तो ये पहला कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं तो अगर आपकी ग्रिड में नंबर 2 है, नंबर 8 है, लेकिन 4 गायब है, कैसा ग्रिड कैसी दिखाई देगी? जैसे यहाँ पे हम समझें, अच्छा मैं सिर्फ वही नंबर भर रहा हूँ जो कॉम्बिनेशन है, और भी नंबर हो सकते हैं इसके अलावा। जैसे नंबर 2 है और नंबर 8 है, बट नंबर 4 मिसिंग है आपका। इसके अलावा यहाँ पर 5 हो सकता है, क्या पता 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ 222 भी हो सकता है, वो भी चलेगा, या 88 भी हो सकता है, वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये 2 डब्बों में कुछ नंबर होने चाहिए और ये डब्बा खाली होना चाहिए। बाकी कहाँ क्या चल रहा है डजंट मैटर,
ठीक है, इस तरह से इसको ध्यान रखना है, इस तरह से इसको देखना है। अब इसके दो तरह के रूप होते हैं। अगर 4 नहीं है, इफ नंबर 4 इज मिसिंग, तो आपको ये बहुत आर्टिस्टिक दिखेंगे, बहुत मतलब क्रिएटिव आदमी है। जब भी ये बोर हो रहा होगा, इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा अच्छे ख्याल आते हैं, आर्टिस्टिक ख्याल आते हैं। वहीं पर इन लोगों की बातों की वजह से लोग आकर्षित बहुत होते हैं, अपने दुख दर्द या अपने सीक्रेट्स बड़े जल्दी बता देते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको लगता है कि दूसरों की हेल्प करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारा नाम बहुत बढ़ेगा, और इसमें ये मतलब इनको पसंद है। आप इनको कहो कि कम करो, मानेंगे नहीं आपकी बात। फैमिली और फ्रेंड से इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, केयरिंग नेचर बहुत होता है, ममता वाला पूरा एटीट्यूड होता है। लेकिन अगर 4 नंबर आ गया तो क्या होगा, मूड स्विंगर बना देगा। या फिर 4 नंबर आ जाए, या फिर आपका जो नंबर 2 है ये मल्टीपल हो जाए, डबल 2, ट्रिपल 2, 4 बार 2 अगर ग्रिड में हो गया, तो ये एडिक्शन भी करवा सकता है, अकेलेपन का शिकार करा देगा आपको। आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अब ले नहीं पाते हो, ट्रस्ट करने में आपको समस्या आती है। जैसे ही कोई टेंशन का काम होता है, आप भागने की सोचते हो वहाँ से कि मैं भाग जाऊँ। ओके, खुद को बार बार गलत समझने की आदत आपकी पड़ जाती है। अगर नंबर 4 आ गया ग्रिड में, या फिर नंबर 2 मल्टीपल हो गया, तो भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो भी ये प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ सकती है अपनी ग्रिड में। अगर नहीं आया है, 2 और 8 ही है, तो ये एक अच्छा बैलेंस बनाता है कि अच्छा जैसे मतलब हर कोई जैसा पार्टनर चाहता है ना, इमोशनल, केयरिंग, सेंसिटिव, ये वही व्यक्ति है। ऐसे लोग हर उस काम में अच्छा करते हैं जहाँ पर पब्लिक से डीलिंग होती है, हर उस काम में अच्छा करते हैं जहाँ पर लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, इमोशन समझने पड़ते हैं। दे आर वेरी केयरिंग पर्सन। और अगर इनको इस तरह का प्रोफेशन मिल जाए, करियर मिल जाए, तो क्या ही बात, बहुत अच्छा करते हैं ये फिर उस करियर में भी। नेक्स्ट हमारा जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है जरा तेज दिमाग वालों का। ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन कहता है? कॉम्बिनेशन कहता है कि ग्रिड में अगर 3 है, 1 है पर 9 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ग्रिड में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 का डब्बा, ये 2 भरे हैं और 9 का डब्बा खाली है आपका। अभी क्या है, ये 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं उनकी ग्रिड में मिलता है ये कॉम्बिनेशन। क्या है? दे आर मास्टरमाइंड। इनका दिमाग और दिल एक साथ काम करता है। जो दिमाग कहता है वो दिल कहता है, मैक्सिमम टाइम, नॉट ऑलवेज, ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम दिल और दिमाग एक साथ चलना। दिल और दिमाग का एक साथ चलना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि कई बार दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। फिर आपके अंदर लेथार्जी आती है, लेथार्जी से फिर आप चिंता करने लग जाते हो, चिंता करने के बाद फिर आप लेजी हो जाते हो, फिर आपकी नींद भी हैम्पर होती है, डाइट भी हैम्पर होती है, रिलेशनशिप भी हैम्पर होते हैं। जब दिल और दिमाग एक ही तरफ इशारा करते हैं तो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, आप ज़्यादा क्लियर रहते हो, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, ज़्यादा हैप्पी रहते हो। तो अगर आपका 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है पर 9 गायब है, विज़न बहुत बड़ा है, बड़ी लंबी रेस के घोड़े बनने का आपका मन करता रहता है, मेहनती और डिसिप्लिन भी बन जाते हैं, आलोचनाओं को झेलना अच्छे से आता है और इनको आलोचक ज़रूरत से ज़्यादा मिलते भी हैं। यानी कि अगर आपके ग्रिड में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपको ना टांग खींचने वाले, आपको चिढ़ाने वाले, आपको आगे ना बढ़ देने वाले मिलेंगे बहुत ज़्यादा, और आप उतनी ही खूबसूरती से उनको हैंडल भी करोगे। आपको लग रहा है कि अभी आपके आलोचक ज़्यादा है, नहीं, थोड़ा सा और ग्रो करो और ज़्यादा आलोचक मिलेंगे आपको, और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग मिलेंगे। और सबसे पहले तो आपके आसपास के लोग ही छट जाएंगे अगर ये कॉम्बिनेशन है। टीचिंग करने में बड़े माहिर होते हैं, दूसरों को ट्रेनिंग करनी हो, टीचिंग देनी हो, बहुत माहिर हैं, लेकिन आसपास ही सांप घूमते हैं आपके। पॉलिटिक्स का शिकार बनने के सबसे ज़्यादा प्रोन होते हो आप। अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो आप आसपास जिनके साथ हंस खेल रहे हो ना, यही काट कर जाएंगे आपका, आज नहीं तो कल। इसलिए अपने दिल की बातें बहुत ज़्यादा शेयर मत करा करिए लोगों के साथ। इमोशनल क्लोजर या माफ़ करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है इनको, मतलब अगर ये हर्ट हो गए डीपली तो माफ़ नहीं कर पाएंगे, मतलब भूल नहीं पाएंगे कि आपने इनके साथ क्या किया था। वो लोग होते हैं ना कि भूल गए, चल यार सनू की, आगे बढ़ते, ये वाला एटीट्यूड नहीं है। भले आपके चेहरे पे कह भी दें पर दिल में इनके हमेशा ही रहने वाला है, ये नहीं हटेगा इनके दिल से। एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये भी। इसका कॉम्बिनेशन है कि अगर आपकी ग्रिड में नंबर 1 है, नंबर 1 का डब्बा भरा है, नंबर 9 भी है पर 3 का डब्बा खाली है आपका। अभी ये मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, वो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, बस आपको ये ध्यान देना है कि डब्बा भरा होना चाहिए और डब्बा जो खाली है वो खाली होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा है तो एक मिशन एक ज़िंदगी, 1 मिशन 1 लाइफ, ऐसी ज़िंदगी आप जीते हो। यानी कि आपकी लाइफ में कोई एक गोल हो जाता है या कोई एक सपना, ड्रीम,
आप खुद ही बना लेते हो और उस पर पूरी ज़िंदगी आप अपनी दे सकते हो। जैसे कि मुझे ना बहुत बड़ा घर बनाना है, अब उस बहुत बड़े घर बनाने के लिए आपकी लाइफ़ का हर एक एक्शन, आपकी पर्सनैलिटी कहीं न कहीं उस तरफ आपको ले जा रही है। या फिर आपका सपना है कि मुझे गरीबी मिटा देनी है पूरी दुनिया से। तो क्या पता इस तरह के भी आपके ख्वाब हों और फिर आपकी पूरी लाइफ़ उस तरफ भी जा सकती है। तो मैं इनको क्रांतिकारी माइंडसेट वाला व्यक्ति भी कहूँगा, क्योंकि कई बार इस तरह के थॉट पर चलने में आस-पास की दुनिया वाले लोग आके आपको भटकाते हैं, मना करते हैं। अरे नहीं हो रहा तो छोड़ देना, क्यों इतना तकलीफ़ हो रहा है? ये आपको उन सबको झेलने की आदत पड़ जाएगी वक़्त के हिसाब से और आप अपने मार्ग पे चलते रहोगे और पा भी जाते हैं। सबसे बड़ी तो यही बात है कि ना कि जो जिस लिए जीवन समर्पित कर रहे हैं ना, वो पा भी जाते हैं, इन्हें मिल भी जाता है, प्राप्त भी कर लेते हैं। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन में बड़े माहिर होते हैं, दूसरों की मन की बातें समझना और उस हिसाब से कदम लेना ये भी इनको बखूबी आता है। काम के पीछे वर्कोहॉलिक जिसे आप कहते हो ना, ये भी हो सकते हैं, ये अच्छा चांस है कि आप वर्कोहॉलिक हो जाओ। इमोशनल एक्सप्रेशन थोड़ा-सा कम होता है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी बेहतर होती है, कम्युनिकेशन पे कमांड अच्छी होती है। बस आपको अगर आप बहुत यंग हो 18 से 20-22 साल के हो, तो शायद अभी तक आपका वो गोल क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में 25 से 30 की उम्र में आपको समझ में आ जाता है कि यार ये एक चीज़ है जिस पे मुझे अपना लाइफ पूरा-पूरा बिता देना है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई 1-2 पॉइंट आएँ, फिर 5-7 साल बाद वो पॉइंट चेंज हो जाए, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि वन लाइफ वन मिशन, ये तो अचीव करना ही है चाहे जो हो जाए, ऐसा भी देखने को मिला है। चलिए अब एक और कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 9 है, 5 है और 4 गायब है। जैसे कि नंबर 9 है, 5 है बट 4 का डब्बा आपका गायब है। ऐसे में क्या होता है, वो वाली बात फिर से कहूँगा कि यहाँ पर मल्टीपल हो सकता है, ठीक है? उस पे अब अभी हम नहीं जाएँगे। अभी हम बस इतना ध्यान रखेंगे कि डब्बे भरे हैं और जो डब्बा खाली होना चाहिए वो डब्बा खाली है या नहीं। दिमाग बहुत तेज है। 5 और 9 आ गया ना, बिज़नेस माइंडसेट आप समझ लीजिए। आप हर चीज़ का हिसाब लगाने वाले व्यक्ति हो और आपका कॉम्पिटिशन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अपनी फील्ड का नहीं होता, दूसरी फील्ड में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है मेरी फील्ड वाले तो मुझसे ही कम है, ठीक है, इनसे मैं क्या कॉम्पिटिशन करूँ। दूसरी फील्ड में जो अपना पर्चा लहरा रहे हैं, परचम लहरा रहे हैं, उनसे मैं कॉम्पिटिशन करता हूँ। बहुत तेज़ दिमाग के हैं, लॉजिकल अप्रोच रखते हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट रखते हैं, घबराते हैं पर दिखाते नहीं हैं, मन में इमोशंस अपने परिवार वालों को तो बिल्कुल ही नहीं बताते कि अभी बड़ी लगी हुई है, अभी बहुत परेशान है, ऐसा नहीं कर पाते ये लोग। फाइनेंस और स्ट्रेटजी में एक्सपर्ट होते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज में भी एक्सपर्ट होते हैं। बेसिकली सिंपल भाषा में पैसा कैसे कमाना है, कहाँ-कहाँ से कमा सकता हूँ, उम्र के साथ ये सीखते जाते हैं, उसमें एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। शादीशुदा जीवन में थोड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि ये अपने को काम में, मनी में या पावर गेन करने में समय ज़्यादा बीत जाता है, इसलिए मैरिड लाइफ में उतना वक्त दे नहीं पाते। ओवर थिंकिंग की प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा बात करने की प्रवृत्ति भी इनके अंदर देखी गई है। पर इन दोनों चीज़ों में आप ये नहीं कह सकते कि इनके पास दिमाग नहीं, दिमाग इनके पास बहुत है, पर इनको एक सलाह है कि रिश्तों को भी पूरा समय दीजिए। कई बार ये रिश्तों को पूरा समय नहीं दे पाते। अब इसी से एक और कॉम्बिनेशन बनकर आता है कि अगर आपके पास सिंगल 9 है और डबल 5 है। अब इसमें आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि 9 तो सिंगल है पर 5 डबल होना चाहिए। ये जीनियस लोग हैं, इनका दिमाग पहले जो कॉम्बिनेशन बनाया ना उससे ज़्यादा तेज दिमाग है। इवन ये उस लेवल का दिमाग है जो कि दुनिया में कुछ नया करके चले जाते हैं। अभी तक कोई चीज़ क्रिएट नहीं हुई है, उस चीज़ को ये क्रिएट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो माइक्रोसॉफ्ट बना देंगे या गूगल बना देंगे, बट अपने क्षेत्र में आप देखेंगे कि आपके आने से पहले आपने कुछ चीज़ बदल दी है कि ये काम ऐसे कर लो, ज़्यादा ईज़िली हो जाता है। ये काम ऐसे कर लो तो एक नया बिज़नेस बन जाता है। समथिंग लाइक दिस, आपका ये दिमाग ऐसे चलता है कि इनोवेट करो, कुछ नया लेकर आओ। साइंस, टेक, रिसर्च इन सब में बड़ा आपका दिलचस्पी होती है, टेक्नोलॉजी के काफ़ी प्रोन होते हैं और थोड़ा-सा ग्राउंडिंग होने की ज़रूरत होता है, आपको विनम्र होने का ज़रूरत होता है, नहीं तो गुस्सा भी तेज़ होता है, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है। एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर और निकल कर आता है कि अगर आपका गलती से डबल 9 और डबल 5 हो गया और नंबर 4 आपका मिसिंग है, डबल 9 है, डबल 5 है और नंबर 4 आपका मिसिंग है, तो धीरे-धीरे चलिए, तभी आप मास्टर बन पाएँगे। बहुत ज़्यादा स्पीड में ऐसे लोगों को नहीं चलना चाहिए और होता भी ये है, आप देखोगे ख़ास तौर पे ये स्लो लर्नर होते हैं। ये ना बहुत सारी बारीकियाँ देखने के बाद किसी कोर्स को खरीदते हैं, ऐसा समझ लो आप कि प्रोज़ एंड कॉन्स सबके देखने हैं, क्या सही क्या गलत है, डिसीजन मेकिंग थोड़ी-सी स्लो हो जाती है, इसलिए ये स्लो चलते हैं, फिर मास्टर बनते हैं धीरे-धीरे जाकर। 28 से 30 साल की उम्र के बाद लाइफ में तेज़ी आ ही जाती है, थोड़ी अनुशासन की कमी देखी गई है, इनके अंदर डिसिप्लिन की कमी देखी गई है। हम
अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे, ये ज़्यादा देखा गया है। रूटीन और फोकस बनाने आपके लिए एक चैलेंज होता है और आपको ये बनाना पड़ेगा अगर आप बहुत लंबी सक्सेस पाना चाहते हो। वहीं पर एक नया कॉम्बिनेशन ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपकी ग्रिड में 555 आपको मिलता है तो आपके साथ धोखा, फ्रॉड, स्कैम, ट्रैप में फंस जाना, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं और आप भी दूसरों के लिए कर सकते हो, मतलब आप भी कोई बहुत ज़्यादा दूध के दूल्हे नहीं हो। तो दोनों चीज़ें हैं। आप कमेंट करके बताना कैसा होता है आपके साथ। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हो कि हर हर माहौल में मैं ढल जाऊँगा, हर तरह की चीज़ों में मान लूँगा, तो लोग समझते हैं कि ठीक है, इसके ये तो हर चीज़ में ओके है ना, इसका पहले काटो और ठीक है, फिर इस तरह से आपको साथ या झूठ बहुत बोले जाते हैं, स्कैम बहुत हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। कई बार आप भी दूसरों के साथ कर सकते हो। एक कॉम्बिनेशन और अभी जस्ट याद आ रहा है कि अगर आपकी ग्रिड में 1 है और 7 है, ये 2 डब्बे अगर आपके भरे हुए हैं, यू आर अ लकी पर्सन। पर आपको ना ये कभी फील नहीं होगा, बट आप कभी गहरी सोच में जाना और ध्यान से देखना तो आपको बहुत कुछ सही समय पे मिल गया, राइट टाइम पे मिल गया, राइट टाइम पे आप राइट जगह पर पहुंच गए थे, आप लकी हैं। ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लक आपका फेवर करता है, लेकिन संघर्ष, मेहनत हर किसी के जीवन में होती है और वो मेहनत कितनी कम है, वो संघर्ष कितना कम है, यही आपका भाग्य है। तो अगर 1 और 7 मिलता है कॉम्बिनेशन तो आपका भाग्य अच्छा है, मजबूत है। तो ये थे कुछ कॉम्बिनेशन, आई गेस हमने 6, 7 या 8 कॉम्बिनेशन डिस्कस किए हैं। आप ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपने कितने बर्थ चार्ट्स पे देखा और कितनी बातें आपने सच पाई। अगर आपको लगेगा मज़ा आ रहा है तो मैं इस तरह के वीडियोज़, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, सब अभी मैंने रिवील नहीं किए हैं। और इवन अगर आपको ये सारे सीखने हैं तो अभी बहुत अच्छा वेबिनार हो रहा है न्यूमरोलॉजी का, जो कि आने वाले अप्रैल के पहले वीक में ही है। उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वेबिनार को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम इसी तरह की न्यूमरोलॉजी की नई बातें करेंगे। जो पुरानी बातें थी वो सब अब हो गई 2022 में, अब 2025, 26, 27 आने वाले समय के लिए न्यूमरोलॉजी को एक नए तरीके से सीखेंगे, तो आप वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।